भाई साहब, बिहार के बक्सर में फिर से एक पुल में प्रॉब्लम आ चुका है। वहाँ के जो पुल है उसमें जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, यानी कि बीच में जो गैप होता है, उसका मटेरियल एक हाथ दोनों तरफ से पूरी झड़ चुका है। सरिया दिख रहा है, ऊपर वाला कंक्रीट सारा झड़ चुका है। और वहाँ पे गए हैं मनीष कश्यप रिपोर्टर करने, तो इंजीनियर साहब, सीनियर इंजीनियर साहब पकड़े गए और वो उनसे सवाल करते हैं कि ये मटेरियल झड़ क्यों गया, पुल क्यों टूट गया एक्सपेंशन ज्वाइंट के पास से। तो इंजीनियर क्या बोलता है कि अच्छा से सेट नहीं हुआ है मटेरियल, मतलब मटेरियल का जो फाइनल सेटिंग है अच्छा तरीके से सेट नहीं हुआ है और उस पर ज़्यादा लोड आ गया, इसके कारण खराब हो गया। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, हम भी इंजीनियरिंग के पढ़ाई किए हुए हैं। दोस्तों जितने भी जो पुल बनते हैं उसमें ओपीसी सीमेंट यूज होता है। सीमेंट जो मुख्य प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, एक ओपीसी और एक पीपीसी। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ताकत बहुत मजबूती देता है और पीपीसी पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट वो मतलब बरसात हो गया, धूप हो गया, मतलब ड्यूरेबिलिटी देता है, जो वेदर से बचाता है, मौसम से बचाता है। तो पुल में ओपीसी सीमेंट यूज होता है और ओपीसी 3 ग्रेड के आता है, 33, 43, 53। तो इस ग्रेड में मान लिया कि 53 ग्रेड का ओपीसी इसमें यूज हुआ है सीमेंट में। तो भाई साहब इसका सीमेंट ओपीसी है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग 30 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है, यानी कि 600 मिनट होता है। तो आप बताइए कि 10 घंटा के बाद ही पुल पे लोड आया। 10 घंटा में जो सीमेंट है फाइनल सेट हो जाता है पूरी तरीके से। मान लिया कि वो टोटल स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है, क्योंकि अगर 43, 53 ग्रेड के सीमेंट यूज हुआ है तो 53 स्ट्रेंथ लेने में 28 दिन लगता है। तो 28 दिन लगता है, तो क्या मान लिया कि 28 दिन तक ही बाद ही लोड आया है, तो क्या 28 दिन के पहले ही लोड आ गया पुल पे? 28 दिन के बाद ही ना लोड पुल पे आया होगा, क्योंकि 28 दिन तो बहुत छोटा सा टाइम है पुल बनने में। पुल बनने में 28 दिन लगा है। पुल बनने में कम से कम 1 साल 2 साल लग जाता है। तो 1 साल 2 साल में अभी सेट नहीं हुआ है सीमेंट, जो कि सीमेंट को सेट होने में मात्र 10 घंटा लगता है, क्योंकि फाइनल सेटिंग सीमेंट होता है सीमेंट का 10 घंटा। तो अभी तक सेट नहीं हुआ है 2 साल में। सर ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, 1 मिनट सर, ये देखिए ना, ये का है पेट फट गया है। और यहाँ देखिए ना सर, इधर आइए, इधर ये का है, डिजाइन किया जाता है इतना सेफ्टी से। बीच में कलवर्ट है, यहाँ से वहाँ तक एक बॉक्स कलवर्ट है, हाँ उसका है ये। सर मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी जानता हूँ बॉक्स कलवर्ट कैसे। यहाँ है सर, सर 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 इधर वो देखिए ना सर, नहीं वो देखिए ना। तो बताइए कि जो मान लिया कि 20 किलो न्यूटन का हम डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे लोड के लिए, तो उसे 1.5 गुना के लिए हम पहले से डिजाइन कर लेते हैं 1.5 गुना के लिए, ताकि भविष्य में कभी लोड आए तो वो टूटे ना। तो भाई साहब ये जो इंजीनियर मनीष कश्यप को बुर्बक बना रहा है कि पुल पे सडन लोड आ गया है, अच्छा से सेट नहीं किया है, वो भाई साहब पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है। उस जो पुल है बक्सर में, इसमें झरा है जो मटेरियल, उसमें पूरी तरह से धांधली हुआ है। मटेरियल में कम क्वालिटी के जो चीज़ यूज किए गए हैं, जैसे 33, 53, 43 ग्रेड का सीमेंट होता है, तो उसमें 33 वाला यूज किया होगा। सरिया भी उसमें अच्छा क्वालिटी की नहीं दिख रहा है, बहुत पतला पतला सरिया है। मिनिमम 12 mm स्लैब में यूज होता है ये जो घर उर ढलाता है उसमें, और उसमें पता नहीं कौन सा सरिया यूज किया है, लग रहा है कि 12 mm का यूज किया हुआ है। जो मिनिमम होता है उसमें मैक्सिमम उसको यूज करना चाहिए लगभग 16 mm का सरिया मिनिमम उसको कम से कम यूज करना चाहिए। तो इस तरह से
जो बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को, इसको आप लोग समझिए गहराई से। पुल में धांधली हुआ है, मटेरियल में पैसा खाया गया है।